आज के सेशन में हम देखेंगे कि गिग के अंदर इम्प्रेशंस क्या होते हैं और क्लिक्स क्या होती हैं और गिग की एनालिटिक्स कैसे हम जो है वो देख सकते हैं। उसको स्टार्ट करते हैं। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रोफाइल पे आपको गिग्स का सेक्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ जाना है। जब यहाँ जाएंगे तो आपको जितनी भी गिग्स आपने बनाई हुई है अपनी प्रोफाइल के अंदर, तो उसके आपको यहाँ इंप्रेशंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये गिग है, उसकी इंप्रेशन 7 है, क्लिक 0 है, ऑर्डर इस पे 0 है, कैंसिलेशन इस पे 0% है। ठीक है, तो ये इंप्रेशन क्या चीज़ होती है और क्लिक क्या चीज़ होती है, इसको हमने समझना है। अच्छा, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने स्विच टू बाइंग पे जाते हैं। फर्ज करें आपने एक गिग सर्च की, विर्चुअल असिस्टेंट, किसी क्लाइंट ने आके विर्चुअल असिस्टेंट सर्च किया और आपकी जो गिग थी विर्चुअल असिस्टेंट की, या लेट्स सपोज, चलें विर्चुअल असिस्टेंट की हम देख लें। विर्चुअल असिस्टेंट की गिग सर्च की, आपकी गिग जो थी वो यहाँ पर उसको पहले पेज पे नजर आई। ठीक है, तो आपका जो इंप्रेशन होगा वो एक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, या फर्ज करें किसी ने विजुअल असिस्टेंट सर्च किया लेकिन पहले पेज पे आपकी गिग नजर नहीं आई, कोई तीसरे या चौथे पेज पे जाकर आपकी जो इंप्रेशन है, सॉरी गिग जो है वो आपकी क्लाइंट जो है वो देखता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ देखता है, पेज चौथा पेज ओपन किया और यहाँ पे उसको इंप्रेशन, यहाँ पे उसको गिग नजर आई। तो उसने जब गिग को देखा, यहाँ पर अभी क्लिक नहीं किया, जस्ट उसने देखा है। फर्ज करें ये आपकी गिग थी, माय नेम इज इस तरह से ये मोहम्मद जुनैद ट्वीट के नाम, फर्ज करें ये गिग थी आपकी। तो अब क्योंकि क्लाइंट ने फोर्थ पेज पे आके आपकी गिग देखी है, तो अब आपका एक इंप्रेशन काउंट होगा। ठीक है, अगर आप पहले पेज पे जाते हो और पहले पेज पे आपकी गिग उसको सर्च में नहीं नजर आती, तो आपका इंप्रेशन काउंट नहीं होगा। तो इससे हमें पता चला कि जब कभी भी कोई भी सर्च करता है फाइवर पे, और जितनी बार आपकी गिग क्लाइंट को नजर आएगी, वो आपका एक इंप्रेशन काउंट होगा। ठीक है, अगर आपके इंप्रेशंस अच्छे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गिग है वो ठीक चल रही है और आपने गिग को बिल्कुल अच्छे तरीके से उसकी जो एसईओ की हुई है। ठीक है, अब एसईओ और गिग को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं ये अब मैं बाद के सेशन में डालता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी आपने जस्ट ये समझना है कि आपकी गिग के अंदर जो कीवर्ड्स हैं और जो एसईओ वो प्रॉपर हुई है, इसी वजह से आपकी गिग जो है वो सर्च में ज्यादा शो हो रही है। एक चीज। अब आते हैं क्लिक पे। क्लिक क्या चीज है? क्लिक ये है कि फर्ज करें यही गिग की अगर मैं बात करूँ, क्लाइंट ने आपकी गिग देखी लेकिन आप उसने क्लिक किया और गिग को ओपन कर लिया, तो अब आपका क्या होगा? एक क्लिक काउंट होगा। अच्छा, अगर आपके क्लिक ज्यादा है ना, तो इसका मतलब यह है आपकी गिग की इमेज अट्रैक्टिव है, आपका जो टाइटल है वो प्रॉपर लिखा हुआ है, और ये चीज जो है ना ये ज्यादातर क्लिक्स पे इंक्रीज करने की वजह बनती है। लेकिन अक्सर आप देखेंगे जैसे ये गिग है, यहाँ पे इंप्रेशन है वो 36 है, मगर यहाँ पे क्लिक्स 2 है। तो ज्यादातर ये इसी तरह होते हैं कि अगर 40-50 इंप्रेशन है या 100 इंप्रेशन है, तो आपकी क्लिक्स जो है वो 2-3 है। ये नॉर्मल बात है, ये कभी भी बहुत ज्यादा आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है, ये इंप्रेशन ज्यादा होंगे। असल चीज है आपके इंप्रेशन ज्यादा हो, और अगर आपके क्लिक बिल्कुल जीरो रहते हैं, फर्ज करिए 100-200 तक चले जाते हैं, लेकिन इंप्रेशन क्लिक जो है वो आपके एक रहता है या जीरो रहता है, तो अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इससे पता चलता है कि आपकी गिग की जो इमेज है उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, या आपकी गिग का टाइटल इतना अट्रैक्टिव नहीं है, या हो सकता है आपने बिगनर होकर इतना ज्यादा पैकेज लिखा हुआ है कि क्लाइंट जो है वो उसको जो है ना स्टार्टिंग पैकेज भी मैटर करता है। बाद लोगों ने इतना ज्यादा रेट होता है, तो अगर आपका लेवल भी जीरो है, रिव्यू भी कोई नहीं, और आपने इतना ज्यादा पैकेज अगर रख दिया, फर्स्ट यहाँ मैंने 100 रखा होता और यहाँ पे रिव्यू भी कोई ना होता, ना यहाँ पे 4.9 स्टार होता, तो और फिर भी कुछ इतना आता, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गिग की इमेज और टाइटल इतना अच्छा नहीं है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। तो क्लिक बढ़ाने हैं आपने, उसके लिए आपने टाइटल और गिग की इमेज को इम्प्रूव करना है, और अगर इंप्रेशन बढ़ाने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गिग की एसईओ और गिग की जो टैग्स हैं, गिग के जो कीवर्ड्स हैं, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज इंप्रेशन होती है, ये क्लिक्स होती है। अब आते हैं जी ग्राफ पे कि गिग्स की अगर आपने एनालिटिक्स देखने हैं, तो ये देखें, ये गिग मैंने बनाई थी जून 27, 2021 को। ठीक है, तो उस वक्त मेरे इंप्रेशन आए 4, फिर एकदम मेरे इंप्रेशन 0 हो गए, 0 हो गए, 0। फिर जुलाई 11 में जाके मेरी गिग जो है वो किसी को सर्च में नजर आई, फिर इस तरह से जुलाई में, तो ये बहुत बैड रिजल्ट है। इससे पता चल रहा है मेरी गिग जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। सेम गोज फॉर योर क्लिक्स।
अगर आप क्लिक्स पे जाते हैं तो क्लिक्स में देखें वो नोट डेटा अवेलेबल फॉर दिस ग्राफ टाइप, मेरा इसके लिए कोई जो है ना ग्राफ, इसकी रीजन ये है क्योंकि क्लिक कोई आया ही नहीं, जीरो है, इस वजह से ये शो ही नहीं कर। अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाली गिग की, तो इसमें वो दिखा रहा है कि इंप्रेशन जो थे वो शुरू में बहुत ज्यादा थे, फिर पहले 20 आए, 23 आए, फिर 10 आए, फिर जीरो हो गए, फिर बीच में जाकर कहीं एक आधा है, और ये इसी तरीके से डाउन जा रही है। तो इससे पता चल रहा है कि मेरी गिग जो है वो अच्छी, उसकी एसईओ नहीं हुई है। ठीक है। अगर मैं क्लिक्स की बात करूं, तो क्लिक्स जो है वो सिर्फ जुलाई 14 और 16 के दरमियान में मेरे 2 क्लिक्स आए हैं बस। ठीक है। तो ये चीज आपकी जो है ना गिग को इम्प्रूव करने की तरफ जो है ना वो हेल्प करती है, इंप्रेशन एंड क्लिक्स। अब बात करते हैं ऑर्डर्स की। अगर आपको इसमें कोई ऑर्डर आया और आपने कंप्लीट किया, तो ये आपको पता लग जाएगा कि इस मंथ आपको कितने ऑर्डर है। ठीक है। तो ये बेसिकली मंथली आपको जो है ना प्रीवियस मंथ से जो है ना आपके स्टैट्स शो कर रहा हूँ। ठीक है। जून 27 से जुलाई 26 तक ये जो है आपको शो कर रहा है ग्राफ। ठीक हो गया। यानी ये तकरीबन एक मंथ का आपको ये ग्राफ जो है वो प्रॉपर शो कर रहा है, 30 डेज। तो ये चीज आपने जो है ना इसको कोशिश करना है कि इंप्रेशन और क्लिक्स अगर आपके अच्छे नहीं है, तो उसको कोशिश करें गिग के कीवर्ड्स को, गिग की ऑप्टिमाइजेशन करें, गिग की एसईओ करें। गिग की ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ कैसे होती है मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना समझ लें कि गिग की एसईओ और ऑप्टिमाइजेशन आपको अच्छी करनी पड़ेगी, तभी इंप्रेशन इंक्रीज होगी और आपकी गिग जो है तभी ज़्यादा रिजल्ट सर्च रिजल्ट में शो होगी। और क्लिक्स को अगर बेहतर बनाना है, तो इसके लिए आपको इमेज की क्वालिटी, इमेज की जो आई कैचिंग इमेज है वो यूज करनी है, अच्छी प्रॉपर उसकी डिजाइनिंग करनी है। ठीक है। अच्छा, ये चीज इंप्रेशन जो है ना आपके, ये अगर आपका अच्छा है ना, तो फिर क्लिक्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर आपकी क्लिक्स ज्यादा हो गए, तो फिर ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, ऑर्डर कैसे ज्यादा होंगे, ये वैल्यू कैसे बढ़ेगी, ये चीज डिपेंड करती है आपकी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन पे। ये चीज डिपेंडेंट है क्लिक पे। जाहिर बात है, एक बंदे ने गिग को ओपन ही नहीं किया तो वो ऑर्डर कैसे करेगा। ठीक है। तो जब तक वो आपकी गिग को, सॉरी मैं उसको वापस आता हूँ। हाँ, चला गया। जब तक एक बंदा आपकी गिग पे क्लिक ही नहीं करता, वो ऑर्डर कैसे करेगा। तो इसका मतलब है ये क्लिक्स जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर सॉरी किस पे डिपेंड कर रहा है, क्लिक्स पे। और अगर आपके क्लिक्स जीरो है, तो ये चीज किस पे ज्यादा डिपेंड कर रही है, इंप्रेशन पे, कि एक चीज रिजल्ट में नजर ही नहीं आ रही, वो क्लिक कैसे करेगा। तो ये तीनों चीजें आपस में लिंक्ड है। तो ये सबसे पहले इंप्रेशन आएगा, फिर वो क्लिक करेगा, फिर अगर उसको गिग अच्छी। अब ऑर्डर कब होगा, जब आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी, पैकेज उसके मुताबिक होंगे, उसके अंदर आपने सैंपल वर्क अच्छे तरीके से शो किया होगा, और उससे ज्यादा जरूरी चीज कि आपको जो क्लाइंट कॉन्टेक्ट करेगा, तो आप उससे प्रॉपर जो है अच्छे तरीके से उसको गाइड करेंगे। ठीक है। और उसको अच्छे तरीके से कन्विंस करेंगे, फिर वो ऑर्डर करने की तरफ आएगा। तो ये चीजें आपस में एक दूसरे का लिंक है। ज्यादातर ऑर्डर, बाज लोगों को क्या होता है कि इंप्रेशन भी ठीक होते हैं, क्लिक्स भी सही जा रहे होते हैं, लेकिन ऑर्डर ना आने की रीजन ये होती है कि क्लाइंट इनबॉक्स में भी आ रहा होता है, आपसे पूछ भी रहा होता है, लेकिन आपको उससे कम्युनिकेट करना नहीं आता। ठीक है। तो इस पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको यही तक समझे कि ये चीज किस पे डिपेंड कर रही है। कैंसलेशन रेट ये क्या है कि अगर फर्ज करें आपको ऑर्डर आया, फर्ज करें आपको 10 ऑर्डर आए, जिसमें से 2 ऑर्डर आपने कैंसिल कर दिए और 8 ऑर्डर आपने कंप्लीट किए, तो ये आपकी 80% होगी कैंसिलेशन। ठीक है। तो कोशिश करें कि कम से कम ऑर्डर कैंसिल हो। अगर आपका कैंसिल होता भी है, तो कोशिश करें कि क्लाइंट के साथ म्यूचुअल कैंसिलेशन हो, उससे आपका इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। कैंसिलेशन रेट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बेहतर ये है कि क्लाइंट से पहले ही आप चीज़ें जो है वो प्रॉपर डिस्कस कर लें ऑर्डर स्टार्ट करने से पहले, और ड्यूरिंग जब ऑर्डर स्टार्ट हो जाए, तो जो भी कंफ्यूजन हो वो क्लाइंट के साथ साथ डिस्कस करते जाएं। और कोशिश करें कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जहाँ आपको लगे कि क्लाइंट आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो सबसे पहले फाइबर को जाकर रिपोर्ट करें। ठीक है। इस काम में आपने देर नहीं करनी। अक्सर देखा गया कि क्लाइंट को जो पहले फाइबर पे जो पहले रिपोर्ट करता है ना, उसको फाइबर जो है ना वो फेवर करता है। अगर आपने लेट रिपोर्ट किया और क्लाइंट ने आपसे पहले फाइबर को जाकर रिपोर्ट किया कि भाई ये बंदा मुझे तंग कर रहा है, ये मेरा काम ठीक नहीं कर रहा है, ये मेरे पैसे जाया हो रहे हैं, मैं इसको पैसे नहीं देना चाह रहा, तो फाइबर जो है ना वो ज्यादातर जो पहला बंदा होता है ना, उसकी बात को जो है वो लेकर चलता है और उसको फेवर दे देता है। ठीक है। ये देखा गया। ठीक है। बहरहाल, लेकिन कोशिश आप नहीं करनी कि ऑर्डर कैंसिल ना हो। तो ये चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जो आज के सेशन में हमने एक नई जो इम्पोर्टेंट चीज देखनी है वो है एसईओ, कि गिग की एसईओ हमने कैसे करनी है। ठीक है।
तो मैं इस गिग को ओपन करता हूँ। ये गिग है जी वर्डप्रेस की, ठीक है। वर्डप्रेस एक वेबसाइट है जिसपे आप अपनी जो है ना CMS प्लेटफॉर्म में वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये मेरी गिग है। आपने सबसे पहले काम क्या करना है, जो अपने टाइटल है ना, इसको एक तो ना ज्यादा नहीं लिखना। अगर मैं इसको एडिट करूँ, इस गिग को मैं एडिट करूँ, ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, ये देखिए कह रहा है शॉर्टर टाइटल्स अट्रैक्ट मोर बायर्स। उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि छोटा टाइटल जो है ना वो ज्यादा बायर्स को, ज्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करता है। तो कोशिश करेंगे इतना लंबा जो है ना आप ना लिखें। अब यहाँ पे ये 78 कैरेक्टर्स है। अब इसको हम क्या करते हैं, आई विल डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट, बस इतना काफी है। मैंने लिखा आई विल डेवलप प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट, तो ये कह रहा है जस्ट परफेक्ट, ठीक हो गया। अब ये एसईओ टाइटल जो है ना, ये क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि ये जो टाइटल है ना, ठीक है, इसको इससे ज्यादा जो है ना लिखें, ठीक है। अब ये जस्ट परफेक्ट का मतलब ये है कि इससे ज्यादा आपने इसको नहीं लिखना, ठीक हो गया। अगर आप इससे ज्यादा लिखेंगे तो क्लाइंट जो है ना वो जितना लंबा आप टाइटल लिख देंगे उतना ज्यादा जो है ना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। और कोशिश करें स्टॉप वर्ड से अवॉइड करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ कीवर्ड ऐड करें। आप डेवलप भी एक कीवर्ड है। अगर आप फाइवर पे यहाँ कुछ भी सर्च करते हैं तो ये कीवर्ड है। जैसे ये डेवलप है, कोई भी बंदा वेबसाइट डेवलप करवाना चाह रहा है पर्सनली, ये डेवलप जो है ये कीवर्ड है। तो देखिए इस पे 82,335 सर्विसेज आ गई। तो ये कीवर्ड जो है ये क्या है, बेसिकली डेवलप का कीवर्ड, ठीक हो गया। इसी तरीके से प्रोफेशनल भी एक कीवर्ड है। मैं यहाँ पे अगर प्रोफेशनल लिखता हूँ तो ये भी एक कीवर्ड है। तो आपने ये देखना है कि कौन से कीवर्ड जो है, ये देखें 1,91,261 सर्विसेज अवेलेबल, ये अच्छा खासा कीवर्ड है। वर्डप्रेस भी एक कीवर्ड है जिसको लोग ज्यादातर सर्च करते हैं। आपने वो कीवर्ड यूज करने जो लोग ज्यादातर सर्च करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि जी लोग क्या ज्यादा सर्च करते हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप क्या करें, 5-6 गिग्स या 10 गिग्स ऐसी देखें जो टॉप रेटेड है या लेवल 2 सेलर है। जिस नीश के लिए, जिस स्किल के लिए आप जो है गिग बना रहे हैं, उस गिग को आप सर्च करें, ठीक है। और उस गिग को सर्च करने के बाद उनके टैग्स देखिए कौन से हैं। जो ज्यादातर टैग्स लेवल 2 टॉप रेटेड सेलर्स ने यूज किए हुए हैं, आप कोशिश करें वो टैग्स यहाँ पर यूज करें, सर्च टैग। और उन्हीं सर्च टैग को कोशिश करें अपनी टाइटल के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करें। लेकिन टाइटल इतना लंबा नहीं करना, रखना उतना ही है जिसपे जस्ट परफेक्ट, यानी ये ग्रीन आपको मैसेज शो हो जस्ट परफेक्ट, बस। तो मेरे ख्याल से ये 3 कीवर्ड जो है इसमें आ गया। तो इसका मतलब मेरा टाइटल जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, यानी इसमें कीवर्ड जो है वो मेरे ऐड है और मेरा टाइटल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल कंसाइज है और परफेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से ये एसईओ टाइटल उसने ये बता दिए यहाँ पे, ठीक है। यही टैग्स आपने ऐसे टैग्स यूज करने हैं कि जो ज्यादातर लोगों ने गिग्स के अंदर ऐड किए हुए हैं। अपने पास है, आपने टैग नहीं लगाने, क्योंकि ये सर्च टैग्स वो चीजें होती हैं जो क्लाइंट ज्यादातर आगे सर्च करता है। तो अब देखा गया कि वर्डप्रेस ज्यादा लोग सर्च करते हैं, तो जो ज्यादातर फ्रीलांसर उन्होंने वर्डप्रेस का जो है ना सर्च टैग वो ऐड कर लिया, तो ये कीवर्ड ऐड कर लिया। इसी तरीके से वेबसाइट का जो है ना लोग ज्यादा सर्च करते हैं कीवर्ड, तो ये एक टैग ऐड कर लिया। तो इस तरह ये 5 टैग्स हैं, आपने कोशिश करनी है कि पांचों के पांचों ऐड करने, 5 से कम टैग्स ऐड नहीं करना। ये एसईओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो ये चीज तो सबसे पहले नंबर पे, जो सबसे एसईओ में, जो फाइबर की एसईओ की, जो गिग की एसईओ पे जो फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो ये सर्च टैग्स है। सबसे पहले तो आपने ये टैग्स फाइंड करने हैं। अगर आपकी टैग्स खराब है ना, तो आपकी गिग किसी काम की नहीं, क्यों? क्योंकि आपके इंप्रेशन कम हो जाएंगे। इंप्रेशन डिपेंड ही सारे आपके ये सर्च टैग्स पे कर रहे हैं, ठीक हो गया। फिर आते हैं जी आपकी कैटेगरी। अगर आपकी कैटेगरी ही गलत है, फर्ज करें ये वर्डप्रेस वेबसाइट है, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल में आती है, लेकिन आपने यहाँ कैटेगरी कोई गलत चूज कर ली, तो उससे क्या नुकसान होगा कि आपकी जो गिग है ना, अगर फर्ज करें यहाँ पे कोई बंदा आया और उसने यहाँ पे कैटेगरी चूज की प्रोग्रामिंग एंड टेक, ये कैटेगरी उसने सिलेक्ट की, आपकी इस कैटेगरी में ये देखने ऊपर आ रहा है कैटेगरी प्रोग्रामिंग एंड टेक, आपकी इस कैटेगरी में ये गिग कभी शो ही नहीं होगी। और किसी ने यहाँ पर आकर वर्डप्रेस पे क्लिक कर दिया तो आपकी गिग यहाँ पे शो ही नहीं होगी। वजह क्योंकि आपने यहाँ पर अपनी कैटेगरी ही गलत चूज की। तो कोशिश करें कि जो भी कैटेगरी आप चूज कर रहे हैं, तो आप उसको यहाँ पर आकर देख लें कि मेरी ये जो स्किल है या ये जो सर्विस है ये किस कैटेगरी में जो है वो फाइवर जो है उसको शो करवाएगा। तो आप इधर से पहले अपनी कैटेगरी को पहले समझे कि कौन सी स्किल कहाँ पे किस कैटेगरी में पड़ी,
फिर ये कैटेगरी चूज करनी है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, कैटेगरी गलत चूज कर लेते हैं। बाकी गिग की एसईओ भी ठीक की होती है, सर्च टैग भी ठीक लगाए होते हैं, लेकिन उनकी गिग पे इंप्रेशन अच्छे नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो गिग की एसईओ में जो है ना बहुत ज्यादा असरअंदाज करता है। फिर सर्विस टाइप ये है, और इसमें ये चीज आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में चलता हूँ, प्राइसिंग। तो कोशिश करें कि ये जो आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लिखी हुई है, इसमें भी कीवर्ड्स ऐड करने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका वैसे अमल दखल नहीं है, लेकिन कर देंगे तो कोई मसला भी नहीं। आप यहाँ पे कोशिश करें कीवर्ड्स ऐड करें। ठीक है, अगर एक बंदा नहीं भी करता तो ये बहुत ज्यादा असरअंदाज नहीं करती। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। सॉरी, ये मेरे से, अब आते हैं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में भी आपने क्या करना है, जो आपके कीवर्ड्स आपने सर्च टैग्स में डाले हैं, जो टाइटल में डाले हैं, वो कीवर्ड्स कोशिश करें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ऐड करने की कोशिश करें। अगर आप एक कीवर्ड को 5 से ज्यादा यहाँ लिखेंगे ना तो फाइवर एरर दे दे। फाइवर कहेगा कि आप ये कीवर्ड यहाँ पे 5 से ज्यादा ऐड नहीं कर सकते। और कोशिश करें यहाँ पे बुलेट पॉइंट में लिखें। ठीक है, और एक ही कीवर्ड को, जैसे आपने लिखा ना वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, तो उसको एक दो दफा दोबारा लिखने की कोशिश करें। इससे क्या हुआ, आपकी जो डिटेल है ना, डिस्क्रिप्शन है, उसमें भी आपकी जो कीवर्ड्स है वो ऐड हो जाएंगे, और आपकी डिटेल डिस्क्रिप्शन भी एसईओ ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपकी गिग की ऑप्टिमाइजेशन में, एसईओ में, रैंकिंग में बड़ा फैक्टर जो है इसका इन्वॉल्व है। तो इसको भी आपने देखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्या पता लगे ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड्स ही नजर आ रहे हैं और क्लाइंट को समझ ही नहीं आ रही कि भाई इसने लिखा क्या हुआ है। तो बस कुछ ऐसा नहीं लिखना आपने कि क्लाइंट को ही ना समझ आए। तो अंडरस्टैंडेबल हो डिस्क्रिप्शन, मगर उसके अंदर कीवर्ड्स इन्वॉल्व। ठीक है, इस चीज का भी आपने ख्याल करना है। फिर आते हैं जी आपकी गैलरी, जो आपकी इमेजेस है। कोशिश करें जो इमेजेस आप अपलोड कर रहे हैं ना, जैसे ये वर्डप्रेस एक्सपर्ट की मैंने इमेज अपलोड की, इसका नाम जो है ना, इस इमेज का जो नाम है जो आपने अपने कंप्यूटर में सेव किया हुआ इस फाइल का नाम, उस फाइल का नाम भी कीवर्ड के नाम पे रखें। जैसे अब मैंने ये इमेज अपलोड किया तो ये इस इमेज का नाम wordpress.png था। ठीक है, इस इमेज का नाम था plugin.png। तो ये कीवर्ड है जो वर्डप्रेस के अंदर यूज होती है चीजें, और ज्यादातर लोग जो सर्च करते हैं, ये theme.png का नाम है। तो कोशिश करें आप इन पिक्चर्स के नाम जो है वो भी क्या रखें, आप कीवर्ड्स के नाम पे रखें। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो बहुत ज्यादा फैक्टर करती हैं इन्वॉल्व। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम गिग बनाते हैं ना, तो जो भी आप इसका टाइटल लिखते हैं वो आपकी गिग का लिंक बन जाता है। ये देखिए ऊपर लिंक जो है, अब मेरा पुराना जो लिंक जो था ना टाइटल, वो ये था डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट ब्लॉग थीम बिजनेस प्लगइन कस्टम थीम। अब मैंने इसमें कहा था ना कीवर्ड्स ऐड किए थे, लेकिन फाइवर ने अब क्या कर दिया है, फाइवर ने क्या किया, अब आप शॉर्ट ही लिखें वो ज्यादा बेस्ट है। तो अब मैंने बेशक इसका टाइटल चेंज करता ना तो ये लिंक चेंज नहीं होगा, लिंक वही रहेगा जो पहली दफा मैंने अपना टाइटल बना जो ऐड किया था उसी का उसने लिंक बना दिया। तो आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट टाइम टाइटल ऐड करना है ना, कोशिश करें उसमें ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स ऐड कर दें, यानी इसको पूरा भर दें। जब वो पूरा भर जाएगा, ये पूरे फुल 80 कैरेक्टर्स हो जाएंगे, उसको सेव कर दें। उसका क्या होगा, जो लिंक है ना आपकी गिग का, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब सेकंड चीज, जब आप ये काम कर लेंगे, आप क्लाइंट जब टाइटल देखे वो कहेगा यार ये कैसा टाइटल है, इसमें बस चीजों के नाम ही नाम लिखे हुए हैं, कोई अट्रैक्टिव सा टाइटल। तो अब आप उसको दोबारा एडिट करके जो है उसको चेंज कर दें। यानी फर्स्ट टाइम आपने क्या करना है, इसको कीवर्ड से भर देना, चाहे चाहे इसका मीनिंगफुल हो या ना हो, आप इसे कीवर्ड से भर दें ताकि आपकी जो गिग का जो लिंक है ना वो क्या हो, एसईओ ऑप्टिमाइज हो जाए, यानी इसमें कीवर्ड्स आ जाए ज्यादा से ज्यादा। फिर जब वो सेव करेंगे तो उसके बाद दोबारा उसको एडिट करो और उसको आके नॉर्मल इस तरह से आके ये टाइटल लिखो जिस तरह मैंने भी लिख दिया। ठीक हो गया। तो इस तरह इस ये चीज भी जो है ना आपकी गिग की एसईओ में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक हो गया। तो ये कुछ टिप्स हैं जिसके जरिए आप जो है ना अपनी गिग को ऑप्टिमाइज और एसईओ पे रैंकिंग कर सकते हैं। हाँ, अब ये लास्ट चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ज्यादातर देखा गया कि जैसे अब ये गिग है, अब ये बनाई गई थी वर्डप्रेस की गिग थी, ये गिग बनाई गई जून 27 को। अब जून 27 को 4 इंप्रेशन आए, फिर 0, फिर 0, 0, 0, यानी ये गिग जो है ना, ये एक हफ्ता जो है ना वो 0, 0 पे रही। या फर्ज करें आपने गिग बनाई और एक हफ्ता हो गया और आपकी इंप्रेशन जो है ना वो जस्ट 10, 15 या 20 या 25 थी बस। तो इसका मतलब है आपकी गिग जो है ना ठीक परफॉर्म नहीं करे। आप उस गिग को डिलीट करें और दोबारा गिग को बनाएं, बजाय इसके कि इस गिग को आप छोड़ दें। देखें मैंने ये गिग छोड़ी हुई है ना, ये देखें पूरा महीना हो गया है, अभी तक इस पे सिर्फ एक एक इंप्रेशन आ रही है। ठीक है,
इसका मतलब है ये गिग तो मेरी रैंकिंग में आ ही नहीं रही। अब इसकी एसईओ तो प्रॉपर हुई भी है, मगर बाज दफा फाइबर क्या करता है, आपकी गिग को ना सिर्फ एक हफ्ता चांस देता है, और उसको कोशिश, जब भी कोई नई गिग बनती है ना, तो फाइबर उसको एक हफ्ते के लिए चांस देता है कि वो ऊपर आए, ठीक है, और उसके बाद वो गिग को पीछे कर देता है। क्यों? क्योंकि जो लेवल 2 सेलर है, लेवल 1 सेलर है और टॉप रेटेड सेलर है, वो उनको ज्यादा प्रायोरिटी देता है। ये फाइबर का एल्गोरिथम है कि उसका उसका मकसद ये है कि जो ज्यादा टॉप रेटेड है, लेवल 2 है, लेवल 1 है, उनको ज्यादा आगे रखना है, लेकिन न्यू सेलर को भी वो चांस देता है। अब जो बंदा जिसकी नई प्रोफाइल है, ठीक है, जो बिगनर है, जिसने अभी नई प्रोफाइल बनाई है, इसने पहली दफा गिग बनाई है, तो इस तरह तो उसकी कभी बारी नहीं आएगी। तो फाइबर क्या करता है, उसको बस एक हफ्ते के लिए चांस देता है ऊपर आए। तो अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको ऑर्डर आ गया तो ये उसकी गुड लक है। अगर उसको ऑर्डर नहीं आता तो फिर ये गिग का ये हाल होता है जैसे आपको नजर आ रहा है। तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या है, आप गिग को डिलीट करें और दोबारा बनाएं। तो फाइवर फिर दोबारा उसको एक हफ्ते के लिए चांस, एक हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते, इस तरह चांस देता है, फिर दोबारा उसको क्यू में लगा देता है, यानी वो फिर एक महीने बाद जाके बारी आती है उसकी। अब ये गिग जो है ना, अब ये एक महीने बाद दोबारा उठेगी, ठीक है, अगर तो इसकी एसईओ ठीक हुई। अगर इसकी एसईओ ठीक ना हुई तो ये उठ भी जाए तो तब भी इसके एक दो चार पांच से ज्यादा इसके इंप्रेशन नहीं आने। अब तक इसके इंप्रेशन तकरीबन 100 होने चाहिए थे, 100 प्लस होने चाहिए थे, 150 तक होने चाहिए थे। तो इसका मतलब ये गिग परफॉर्म नहीं करी। मैं क्या करूंगा, इस गिग को डिलीट कर दूंगा और दोबारा गिग बनाऊंगा। अगर आपको लगता है इसके टैग वगैरह ठीक है, टाइटल वगैरह हर चीज एसईओ ऑप्टिमाइज है, तो फिर आप सिंपली इसको एक हफ्ते बाद पहले चेक करें, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन देखें, अगर इसकी इंप्रेशन जो वो 30 से कम है, ठीक है, 25 से कम है या 30 से कम है, तो इसको डिलीट करके फौरन बना दे, क्योंकि इसका फायदा कोई नहीं है। 3 से 4 दिन में अगर ये 25 से कम जा रही है तो इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आप देखते हैं कि इसकी जो इंप्रेशन है वो 3-4 दिन में 40-50 है, तो इसका मतलब आपकी गिग जो है वो सर्च पे शो हो रही है। फिर हफ्ते बाद चेक करें इसके इंप्रेशन ठीक जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी गिग जो है वो शो सही हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 10 दिन बाद इसके इंप्रेशन नीचे जाना शुरू हो गए हैं, अब ये ऊपर नहीं जा रही, तो इसका मतलब आपकी गिग जो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही। अब आप क्या करेंगे, गिग को डिलीट करके दोबारा बनाएंगे। ये एक फार्मूला है जिसको आपने जारी रखना है। क्यों? क्योंकि फाइबर का जो एल्गोरिथम है उसने तो अपना काम करते रहना, और उसने आपकी गिग को एक महीने बाद जाके दोबारा ऊपर लेके आना है। तो आप तो एक महीने का इंतजार नहीं ना कर सकते। अगर आप चाहते हैं आपको जल्द से जल्द ऑर्डर है, तो उसकी कोशिश करें कि 5-10 दिन के अंदर दोबारा गिग्स को रिफ्रेश करते रहें। यानी आपने एक्टिव रहना और अपनी गिग्स को देखते रहना। ये आपने एनालिटिक्स जो है ना, इसको वॉच करते रहना। ज्यादातर लोग ना गिग्स बनाकर छोड़ देते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि शायद हमें वैसे ही ऑर्डर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको अपनी गिग्स की इंप्रेशन का ना खास ख्याल करना पड़ता है। इंप्रेशन ज्यादा होंगे तो क्लिक ज्यादा होंगे, और क्लिक तभी ज्यादा होंगे जब आपकी गिग की इमेज और गिग का टाइटल जो है वो अट्रैक्टिव होगा। और क्लिक्स जो है ना, अगर फर्ज करें यहाँ पे 150 आपके इंप्रेशन है, क्लिक्स अगर आपके 3 है 4 आते, इसका मतलब आपकी गिग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपके इंप्रेशन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन क्लिक कोई भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपकी गिग की इमेज में कोई ना कोई नुक्स है, कोई ना कोई मसला है। उसको फौरन से पहले एडिट करें, उसको अच्छी से बनाए, आई कैच इमेज बनाए, फिर उसको यहाँ पर लगाएं, ठीक हो गया। ये चीजें फैक्टर जो है ना, ये बहुत इसमें इन्वॉल्व है। आपकी गिग की जो रैंकिंग है, इसमें आपने ये चीजें भी चेक करते रहना। हाँ, एक चीज और, वो ये है कि अगर आपकी गिग के अंदर कोई रिव्यू आया हुआ है, फर्ज करें ये मेरी गिग थी, इस पे मुझे 3-4 रिव्यूज मिले हुए थे, तो फिर आपने इसको डिलीट नहीं करना, क्योंकि इसके रिव्यूज जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो इसको आपने क्या करना है, इसके टैग्स, सर्च टैग्स को एडिट करें या टाइटल को एडिट करें। सबसे पहले तो सर्च टैग्स को आपने एडिट करना है। जब भी आपने एसईओ करनी है, रैंकिंग करने के लिए कीवर्ड्स ऐड करने हैं, तो सबसे पहले सर्च टैग्स को आपने जो है ना दोबारा सर्च करना है। देखिए मेरे टैग्स ये काम नहीं कर रहे, इसमें मुझे इंप्रेशन ज्यादा नहीं मिल रहे, उसको चेंज करके देखेंगे। कोई और सर्च टैग लगा के दोबारा रिसर्च करें, दोबारा उसके टैग्स चेंज करें, वही टैग्स जो है वो टाइटल में कोशिश करें चेंज करें, अपने डिस्क्रिप्शन में चेंज करें, तो फिर आप देखेंगे आपके इंप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये तब करना होता है जब आपकी गिग्स पे रिव्यूज हो ऑलरेडी। जैसे एक बंदा है, उसका लेवल 2 है और उसकी गिग जो है वो एकदम डाउन जाना शुरू किया, हालांकि उसके प्रोजेक्ट्स में रिव्यूज भी थे और इस तरह की चीजें भी थी, लेकिन फिर भी उसकी इंप्रेशन जो है वो कम हो गए, तो वो जो है वो ये काम करेगा, ठीक है। तो ये है आपकी गिग की एसईओ। इसके अंदर वैसे एक चीज और भी इन्वॉल्व है कि आप जो है ना अपनी प्रोफाइल पे एक्टिव कितना है, आप क्लाइंट को रिस्पॉन्स कितनी जल्दी करते हैं। ये 100%, 90% से नीचे नहीं होना चाहिए रिस्पॉन्स रेट। यानी आप क्लाइंट को, जब आपको क्लाइंट का पहला मैसेज आया ना, तो आपने उसको पहले मैसेज को अगर 24 घंटे के अंदर रिप्लाई किया, तो इसका मतलब आपका रिस्पॉन्स रेट 100% है। अगर फर्ज करें 10 क्लाइंट के आपको मैसेज आया और आपने 24 घंटे के अंदर 10 के 10 क्लाइंट्स को रिप्लाई किया, तो आपका ये रिस्पॉन्स रेट 100% रहेगा। लेकिन अगर फर्ज करें 10 में से 8 को आपने एक दिन के अंदर रिप्लाई किया, लेकिन बाकी 2 को आपने एक दिन बाद रिप्लाई किया,
तो अब आपकी ये क्या हो जाएगी परसेंटेज 80% हो जाएगी, लेकिन ये मंथली कैलकुलेट करता है, ठीक है। और ये मतलब 90% से नीचे नहीं जानी चाहिए। 90% तक ग्रीन है, 80% पे आएगा तो ये ऑरेंज हो जाएगा, और 50% पे आएगा तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम्स क्या है, 1 आवर। ये जो है ना आपका 2 या 3 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि ये रिस्पॉन्स टाइम 2-3 घंटे हम कैसे कर सकते हैं। अब रात के टाइम फर्स्ट करें 3 बजे आपको क्लाइंट का मैसेज आ गया, तो आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। तो उसका बेहतरीन हल है, आप मोबाइल के अंदर अपनी फाइबर की ऐप इंस्टॉल कर लें और अपने मोबाइल को जो है ना वो एक्टिव कर लें। तो आप तब जो है वो सोए, ताकि क्लाइंट के जब भी मैसेज आए और जब आप उठें रात के टाइम, जिस टाइम भी आपकी आंख खुली, 5 मिनट के लिए अपना मोबाइल चेक करके कोई मैसेज तो नहीं आया, तो आप उसको, चाहे बेशक उससे काम अभी नहीं करना आपने, लेकिन कम से कम आपको हाय हेलो या उसकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के उसको कोई एक जो है ना ऐसा आंसर कर दे, सेटिस्फैक्टरी सा आंसर कर दे, ताकि वो आपका रिस्पॉन्स टाइम जो वो खराब ना हो। या एक और तरीका कार ये है कि अगर आप रात जिस टाइम आप अनअवेलेबल है, तो आपने क्या करें, गीक को अपनी प्रोफाइल को अनएक्टिव कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जिस तरह अपने आप को अनअवेलेबल किया हुआ, इसलिए क्योंकि मैं 1 महीने से काम नहीं कर रहा, तो मैंने इसको अनएक्टिव कर दिया, ठीक है, इनएक्टिव कर दी, सॉरी। क्यों, ताकि मुझे अगर कोई मैसेज भी आता तो मेरे रिस्पॉन्स टाइम खराब ना हो। फिर ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट, यानी ऑर्डर कितने टाइम पे आप जो है, दिस इज हाउ ऑफन यू आंसर्ड ऑर्डर मैसेज एंड रीजन रिक्वेस्ट विद इन 24 इन द लास्ट 60 मिनट। यानी कोई भी ऑर्डर आपको आया, आप ऑर्डर के काम के हवाले से क्लाइंट को कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करते थे उसके, यानी उसका कोई मैसेज आता था, आप उसको कितनी जल्दी रिस्पॉन्स, तो उसको भी कोशिश करें 1 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करें। यहाँ लिखा हुआ 24 आवर, तो अगर आप 24 आवर से ज्यादा टाइम पे रिप्लाई करेंगे तो ये चीज जो है आपकी डाउन जाना शुरू होगी। यानी ये सारी चीज डिपेंड कर रही है कि आप कितने एक्टिव रहते हैं। उसका बेस्ट सोल्यूशन ये, आप मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन कर लें और उसको वाईफाई ऑन रखें। या फिर अगर आप एक्टिव नहीं है, फर्ज करें आप 2-3 दिन के लिए कहीं चले गए हैं, कहीं टूर में चले गए, या किसी हॉलीडे में आपने जो है अपना वो करना है, तो आप नहीं काम करना चाह रहे, तो आप अपनी प्रोफाइल को जो है वो इनएक्टिव कर लें, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ना इनएक्टिव का, यहाँ से आप डेट कब से कब तक आपने इनएक्टिव रहना, तो ये रखते हैं, हे आई एम करंटली अनअवेलेबल प्लीज, बट प्लीज विजिट सून, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग, ठीक है। तो ये आप इस तरह का कोई मैसेज रखवा देता है कि क्लाइंट आपको मैसेज भी करता है, तो उसको ये बाय डिफॉल्ट उसको ये मैसेज चला जाएगा। इससे क्या होगा कि वो क्लाइंट, आपका रिस्पॉन्स टाइम भी खराब नहीं होगा, आपकी ये चीज रेटिंग भी खराब नहीं। ऑर्डर कंप्लीशन, आपने कोशिश करनी है जितने ऑर्डर आए उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। डिलीवर्ड ऑन टाइम, कोशिश करें ऑर्डर को डिलीवर टाइम पे करें। टाइम से पहले बाज दफा ये भी होता है कि आप क्लाइंट को टाइम जो है वो ज्यादा चाहिए होता है, तो कोशिश करें कि टाइम से पहले ऑर्डर को कंप्लीट कर दें, और फिर क्लाइंट को कहे कि मैं इसमें कुछ ना चीजें इसमें रह गई थी, मैं इसको दोबारा एडिट करके इसके चेंजेस करके आपको डिलीवर कर देता हूँ। तो आप दोबारा डिलीवर कर सकते हैं, ऑर्डर पहले डिलीवर करने के बाद भी डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा, आपका ये जो डिलीवरी टाइम है ना, ये खराब नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह क्लाइंट भी जो है वो सेटिस्फाई रहेगा कि अच्छा ठीक है, इसने अभी कुछ थोड़ा बहुत काम रहता है। तो इस तरह आपकी ये डिलीवरी टाइम और ये चीज जो है ना, ये इफेक्ट नहीं हो। तो ये चीज भी आपकी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है आपकी गिग की, आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग में। तो अगर आप ये सारी चीजें, ये चीज आपकी रिव्यूज, फर्ज करें आपको 5 रिव्यूज आए, उसमें से 3 जो थे वो 5 स्टार थे, 2 जो थे वो 1 थे, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो पूरी की पूरी डाउन हो जाएगी। तो कोशिश करें आप अच्छे से अच्छा रिव्यू लें, क्लाइंट के साथ 2 नंबरी ना करें। कोई क्लाइंट आपके साथ पंगा कर रहा है तो उसको पहले ही माइलस्टोन बना के उससे काम कर ले, यानी पार्ट्स बाय पार्ट्स कर ले। ये भी इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है रिव्यूज खराब नहीं होनी चाहिए। आपने क्लाइंट को हर हाल में ना जो है ना खुश रखना है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि एट दी एंड फाइबर जो है ना वो आपको ज्यादा हिट पड़ेगी इस पे, क्लाइंट को इतनी ज्यादा हिट नहीं पड़ती, क्योंकि क्लाइंट ने तो पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो ज्यादातर फाइबर फेवर करता है क्लाइंट को। तो आपने कोशिश करना है कि अपनी जो है वो ये सारी स्टैट्स गिग्स के, और खास तौर पे ये और रिव्यूज, इसका खास तौर पे ख्याल रखना कि रिव्यू आपका बैड ना हो, 4.8 से 4.9 से नीचे ना जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो इस पे आप जो है वो प्रैक्टिस करें और फिर मुझे बताइएगा कि इस पे आपको क्या जो है ना रिजल्ट मिले।